कल हम लोग जो है ये पढ़ लिए थे रेडियो एक्टिव बिगटन। एक बात मैंने आपको बताया था कि एक अल्फा कण निकलता है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। एक बीटा माइनस कण निकलता है, तो बीटा माइनस कण निकलने से जो है परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या में, परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं है। और कल देखिए कुछ लोग जो है ये फोन किए थे कि इसका सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो आपको नंबर जो दिया गया है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, उस पर हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक से एक अल्फा कण और 2 बीटा कण उत्सर्जित होता है तो नया तत्व जनक तत्व का क्या होगा। यही क्वेश्चन है, ये टीजीटी में क्वेश्चन है, टीजीटी का क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए कैसे आप इसको आप लगाओगे। देखिए मान लीजिए एक तत्व आपका x है और एक तत्व आपका x है और उसके बाद इसका परमाणु भार a है और ये परमाणु क्रमांक इसका z है। इससे क्या निकला, पहले एक अल्फा कण निकलता है, एक अल्फा कण निकलेगा तो एक अल्फा कण निकलने पर देखिए क्या बनेगा। मान लिया हमने वो तत्व आपका x बन गया, x ही ले लो, y ले लो, कुछ भी ले लो, y ले लिया वो तत्व, तो आप परमाणु भार में 4 की कमी करो और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी करिए। परमाणु भार में 4 की कमी तो ऊपर आपका हो जाएगा a-4 हो जाएगा, इसमें 2 की कमी करेंगे z-2 हो जाएगा। अब कई बीटा कण निकालना है, 2, तो 2 बीटा कण निकालने से पहले एक बीटा कण पहले निकालो, आपका एक बीटा कण उत्सर्जित होगा। आप देखिए एक बीटा माइनस कण निकालेंगे और आपको मैंने कल बताया था अगर एक बीटा माइनस कण निकलता है तो ये परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और परमाणु भार में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आप देखिए मान लिया वो तत्व जो है W है, वो तत्व मान लिया हमने W है। अब Z परमाणु ये क्रमांक है, इसमें 1 की वृद्धि करिए, z-2 में एक जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा z-1 हो जाएगा, z-1 हो जाएगा और परमाणु भार में कोई चेंजिंग नहीं, a-4 ही रहेगा। एक बीटा कण निकल गया। कई बीटा कण टोटल निकालना है, 2 बीटा कण। आप एक बीटा कण को और उत्सर्जित कर दीजिए। जब एक बीटा कण को और उत्सर्जित करेंगे तो आप जानते हैं परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाएगी, सॉरी परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो z-1 में एक और जोड़ेंगे, आपका मान लीजिए वो तत्व z बन गया, z बन गया। अब उसके बाद ये z जो बना इसका परमाणु क्रमांक जो बनेगा इसमें एक जोड़िए, z-1 में एक जोड़ेंगे तो आपका z बनेगा और परमाणु भार वही रहेगा a-4। ये आपका नया तत्व है, ये आपका नया तत्व है और ये आपका जनक तत्व है। अब आपसे ये पूछा है नया तत्व जनक तत्व का क्या होगा, ये नया तत्व है जनक तत्व का क्या होगा। तो आप देखिए नए जनक तत्व का परमाणु क्रमांक z है और जो नया तत्व बना है उसका भी परमाणु क्रमांक z है। और आपको देखिए दोनों का परमाणु क्रमांक समान यानी z है कि नहीं है। अब आपको पढ़ाया गया कि अगर परमाणु क्रमांक समान होते हैं और ये द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार वो भिन्न भिन्न होती है तो वो तत्व एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। आप समस्थानिक की डेफिनेशन होती है कि परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो आपसे पूछा जाता है तो आप जानते हैं कि समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये जनक तत्व का परमाणु क्रमांक z है, नया तत्व जो बना उसका भी परमाणु क्रमांक z है। तो आप क्या कहेंगे, नया तत्व जनक तत्व का क्या होगा, समस्थानिक होगा। यहां लिखेंगे ऐसे लास्ट में आंसर लिखेंगे, नया तत्व जनक तत्व का, नया तत्व जनक तत्व का समस्थानिक होगा। ये पहला आंसर हो गया। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन आपको दिया गया, ये पहला आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे लगाओगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए
एक परमाणु के नाभिक से बीटा माइनस कण उत्सर्जित होता है, संभारिक बनता है। संभारिक समान, भारिक का मतलब परमाणु भार, मतलब जो तत्व बने उनके सब परमाणु भार समान है। उसके बाद आपसे कह रहा है, ये आपको रिएक्शन यहां दिया गया है और इस रिएक्शन देने के बाद आपसे ये कह रहा कितने अल्फा कण और कितने बीटा कण उत्सर्जित होंगे। अब आप पहले देखिए रिएक्शन मैं लिख लेता हूं। रिएक्शन क्या दिया गया? 92 यूरेनियम यहां 236 दिया गया है। 92 यूरेनियम 236 इज इक्वल 82 पीबी आपका 208 है। इसके बाद आपका यक्स अल्फा कण है और प्लस वाई बीटा माइनस कण है। इसको थोड़ा सा संशोधित रूप में लिखेंगे आप। ये यूरेनियम 92 यूरेनियम 236 ऐसे उतारिए, ये पीबी भी ऐसे उतारेंगे, ये 82 और ये 208 ऐसे लिखेंगे। आपका यक्स है, यक्स अल्फा कण का जो सूत्र है वो लिखिए 2He4 लिख दीजिए। अल्फा कण का मतलब 2He4 और उसके बाद बीटा कण का मतलब y को y -1E0 लिख दीजिए। ये आपका हो गया। आप देखिए चूंकि संभारिक है, ये किताब में दिया गया चूंकि संभारिक है, तो अगर संभारिक है तो इसका मतलब इसके अपक्रिया के इधर भार परमाणु भार और अपक्रिया के इधर परमाणु भार, सब परमाणु भार एक समान होगा। तो आप बताइए, ये इधर परमाणु भार अपक्रिया के इधर परमाणु भार 236 है और इधर देखिए इधर पीवी का परमाणु भार 208 है। अब आप जानते हैं ये यक्स अल्फा कण है, एक अल्फा कण का परमाणु भार 4 है। तो अगर एक अल्फा कण का परमाणु भार 4 है तो यहां यक्स अल्फा कण है, तो 4 अल्फा कण का यक्स अल्फा कण का हो जाएगा 4x। सुन लीजिए, एक अल्फा कण है उसका परमाणु भार 4 है, तो यक्स अल्फा कण है तो यक्स हो जाएगा 4x। ये देखिए ये क्या है, ये कैसे लिखेंगे? एक अल्फा कण का परमाणु भार y है, एक अल्फा कण का परमाणु भार 0 है, तो y अल्फा कण का परमाणु भार कितना हो जाएगा? आपका 0y यहां लिख देंगे। अब इसके बाद आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़ने के बाद आप 236 को 236 लिखिए, 208 प्लस उधर पक्षांतर करिए -208 हो जाएगा, इधर 4x को 4x और ये 0y, 0 से y में आप गुणा करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। आपका 236 में से 208 घटाएंगे तो आपका बचेगा 28 बचेगा, इधर आपका 4x बचेगा। 28 को 28 4 गुणा 4 भाग हो जाएगा, इधर x बचेगा, x बराबर 7 आ जाएगा। x किसकी संख्या है? अल्फा कणों की संख्या है। आइए y का मान निकालिए। y का मान कैसे निकालेंगे? देखिए अब आप इसमें देखिए y का मान निकालने के लिए आप एक काम करिए, बीटा कण को परमाणु क्रमांक को बराबर कर दीजिए। परमाणु क्रमांक, अब क्रिया के इधर परमाणु क्रमांक, अब क्रिया के इधर परमाणु क्रमांक सबको बराबर करिए। अब क्रिया के उधर परमाणु क्रमांक कितना है? अब क्रिया के उधर परमाणु क्रमांक 92 है। अब क्रिया के इधर परमाणु क्रमांक देखिए भैया 82 है। इसके बाद जो है अब क्रिया के इधर परमाणु क्रमांक 82 हो गया, प्लस और देखिए एक तत्व का परमाणु क्रमांक 2 है, यहां x है, सामने जो है x लिखा है, x तत्वों का परमाणु क्रमांक 2x होगा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक -1 है, y तत्व का परमाणु क्रमांक -1y हो जाएगा। ये 92 को 92 हो जाएगा, प्लस 82 उधर ले जाइए -82 आ जाएगा और बराबर इधर 2x का मान आप बताइए, x का मान आप ये 7 लिख देंगे तो आपका 2 गुणे 7 -1y हो जाएगा। 92 में से 82 घटाएंगे, ये आपका 10 होगा, ये 2 सती 14 होगा और ये माइनस ए आपका 1y ऐसे उतार देंगे हम। -y इधर लाइए प्लस y हो जाएगा, 14 को 14 प्लस आपका 10 इधर लाएंगे -10 हो जाएगा। y बराबर 14 में से 10 घटाएंगे तो आपका 4 आ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक कंपटीशन परीक्षा में टीजीटी में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा
जो एक क्वेश्चन दिया गया ऐसे रिएक्शन दिया गया है और कहा गया कि इससे संभारिक बनते हैं, और इसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि इनके कितने संभारिक बनते, इनसे कितने अल्फा कण और कितने बीटा कण उत्सर्जित होंगे। तो आप यही बताएंगे कि इनसे 7 अल्फा कण और 4 बीटा कण, यही लिखेंगे लास्ट में जवाब लिखेंगे 7 अल्फा कण तथा 4 बीटा कण, 4 बीटा माइनस कण उत्सर्जित होंगे। ये आपका क्वेश्चन है।